Hello students. In previous part we have studied about the different types of immunity. Immunity that is mainly two types: antibody mediated immunity and second one is cell mediated immunity. We have already studied about humoral immunity or antibody mediated immunity. In this part we will discuss about the cell mediated immunity and how the cell mediated immunity creates types of immunity just like as well, and there are two programs are considered just like as vaccination and immunization. Firstly, you have to write in a notebook according my speaking skill. First one is cell mediated immunity. Cell mediated immunity जिसको हम क्या बोलते हैं CMI. अब CMI में क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के जो फ्लूइड वगैरह है वो यूज नहीं होती, इसमें सेल ही काम करती है. अब लिम्फोसाइट सेल की हैव ऑलरेडी स्टडीड टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. जो टी लिम्फोसाइट है वो अपने आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की, प्रोड्यूस होता है. अब ये जितने भी एंटीबॉडी के जो सेल हैं कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर. जो टी लिम्फोसाइट है बनती है बोन मैरो के अंदर लेकिन मैच्योर नहीं होती, ब्लड के द्वारा ये बोन मैरो से कहाँ चली जाती है, थाइमस के अंदर. थाइमस जो ग्लैंड है वहाँ पे जाकर के ये डेवलप होती है. डेवलप होने के बाद ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है जिसके कारण से एंटीबॉडी बनता है. जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री होता है, एंटीजन प्रोड्यूस होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने काम करती है. इट इज टी लिम्फोसाइट, इट इज टी लिम्फोसाइट्स mediated or CMI. CMI stands for cell mediated immunity. T cells do not secrete. T cells do not secrete themselves antibodies. यानी अपने आप ये एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम. टी लिम्फोसाइट सेल अपने आप एंटीबॉडी का सिक्रेशन नहीं करती, ये बी लिम्फोसाइट सेल की हेल्प करती है प्रोडक्शन करने के लिए, टू प्रोड्यूस देम. बोन मैरो गिव राइज, क्योंकि जितनी भी सेल है सारी कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर. बोन मैरो गिव राइज टू इमैच्योर लिम्फोसाइट. इमैच्योर जो मैच्योर नहीं होती, उन लिम्फोसाइट बनाने का काम कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर. विच माइग्रेट टू थाइमस, विच माइग्रेट टू थाइमस, यानी लिम्फोसाइट सेल बनती है बोन मैरो के अंदर लेकिन वो इमैच्योर होती हैं, फिर वहां से उसको माइग्रेट किया जाता है थाइमस तक वाया ब्लड. इन द थाइमस दीज सेल मैच्योर, ये सेल मैच्योर होती हैं एज टी लिम्फोसाइट. किस फॉर्म में, टी लिम्फोसाइट के फॉर्म, एज टी लिम्फोसाइट, एंड माइग्रेट. तब वहां से चलती है लिम्फॉइड जो टिश्यू है वहां जाकर के ये स्टोर हो जाती है ताकि वहां पर यदि किसी पर एंटीजन आता है तो वहां पर किल कर सके. लिम्फोसाइट एंड माइग्रेट टू लिम्फॉइड टिश्यू, टू लिम्फॉइड टिश्यू थ्रू द बॉडी and get differentiated into following types. दोबारा सुनिए, टी लिम्फोसाइट अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट. अब बी लिम्फोसाइट को प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करती है, उसके साथ जो जितने भी टी लिम्फोसाइट सेल हैं, पहली बात तो है जो लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर, लेकिन वो इमैच्योर होती हैं. ब्लड के द्वारा इसको कहाँ भेजा जाता है, थाइमस के अंदर. और थाइमस में जैसे ही मैच्योर होती हैं उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएट भेज दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर, जहाँ पर ये कई प्रकार की बनती हैं. जैसे किलर टी सेल भी बनती हैं और सप्रेसिव टी सेल भी बनती हैं, मेमोरी टी सेल भी बनती है, हेल्पर टी सेल भी बनती हैं. यानी डिफरेंट टाइप्स की. कौन सी, हेल्पर टी सेल. टी सेल बी सेल की हेल्प करेगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहां पर हेल्पर टी सेल का नाम. किलर टी सेल, क्योंकि जैसे ही कोई फर्स्ट टाइम आपने पहले पढ़ चुके हैं इम्यूनिटी के बारे में कि फर्स्ट जो रिस्पॉन्स था, कोई एंट्री करता है तो एंटीजन को पहचान लेती हैं, सेकंड टाइम में दोबारा एंट्री करेगा तो उसी एंटीजन को एंटीबॉडी से किल करने का. तो सेकंड वन इज किलर टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल जो किल करने का काम करती हैं. सरप्रेस टी सेल. तीसरी है
जो भी एंटीजन बॉडी में एंट्री करें उसको रोकने का ही काम कर दे, सप्रेस कर दे। एंड फोर्थ टाइप इज मेमोरी टी सेल, यानी कोई एंटीजन एंट्री हुआ है, मतलब माइक्रोब्स एंट्री अपने एंटीजन बनाया है तो उसको मेमोरी कर लिया, सेकंड टाइम यदि इसी प्रकार के दोबारा माइक्रोब्स एंट्री करता है, एंटीजन बनाता है, उसको स्टोर, मेमोरी पहले स्टोर इनके अंदर सेप्लिन के अंदर लीव तो उसको क्या करती है, उसको उसी के द्वारा डिटेक्ट कर लेती है, फिर उनको किल कर देती है। तो टी सेल जो होती है कितने प्रकार की, हेल्पर टी सेल, सप्रेसिव टी सेल, किलर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। अब ये जो इम्यूनिटी वही है, वो इम्यूनिटी दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहले इम्यूनिटी थी टू टाइप्स की, वो किस बेस पे, एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पे और दूसरी सेल के बेस पे। अब जो सेल बेस्ड है वो दो प्रकार की है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की आप कह सकते हैं, टू टाइप्स की, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव भी आगे जाके दो प्रकार की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, पैसिव भी दो प्रकार की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फर्स्टली यू हैव टू राइट एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज, यदि कोई व्यक्ति, कोई बॉडी एंटीजन के डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती है, तो जैसे ही एंटीजन के डायरेक्टली एक्सपोज हुई तो उसी में बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि एंटीजन के डायरेक्टली संपर्क में आता है तो उसी समय उसकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज टू टाइप, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल इम्यूनिटी, कौन सी, एक्टिव वाली। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन, it is acquired when antigen gains access into the body during natural infection। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति मिजल्स से, स्मॉल पॉक्स से धीरे धीरे डेवलप रिकवर हो रहा है, उसी समय बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड वन है आर्टिफिशियल, किसका पार्ट, एक्टिव इम्यूनिटी का। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। यानी बॉडी में वैक्सीन के द्वारा ये मेडिसिन इंसर्ट कराते हैं तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस पावर प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज कॉल्ड पैसिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज पैसिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी की सेल नहीं, इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, रेजिस्टेंस से प्रोटेक्शन, माइक्रोब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज are directly given to the body to protect against foreign agents। यानी कोई बाहर से माइक्रोब्स एंट्री करते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर, जिसके कारण से जो फॉरेन एजेंट हैं, माइक्रोब्स एंट्री करें, उनको किल कर दें। दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये भी दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, आपने जैसे पिछले पार्ट में पढ़ा कोलोस्ट्रम क्या है, द मिल्क विच इज सिक्रेटेड बाय द मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, 3 to 4 days या 2 to 3 days भी कह सकते हैं। और इस प्रकार के मिल्क के अंदर फैट नहीं होती। दिस इज वेल न्यूट्रिशन, गुड डाइट फॉर द बेबी। फीडबैक जो होता है उसके लिए फीड जो है गुड होता है। तो कोलेस्ट्रॉम क्या करता है, IgA इम्यूनोग्लोबिन A इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। कोलेस्ट्रॉम विच प्रोवाइड IgA इम्यूनोग्लोबिन A टू द इन्फेंट बेबी, नवजात बच्चे को, फ्रॉम द मदर्स मिल्क। एक तो ये, दूसरा IgG के बारे में पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबिन G, जो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस तक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन वो नेचुरल है। IgG, द इम्यूनिटी विच इज प्रोवाइड टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा।
दैट इज कॉल्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। और इसी का सेकंड पार्ट है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यदि कोई स्नेक बाइट कर लेता है, सांप काट लेता है, तो एंटी वेनोम इंजेक्शन पुटअप किया जाता है। इसी प्रकार से टेटनस के बारे में बताया था, टेटनस का एटीएस वैक्सीन दिया जाता है, एटीएस एंटी टेटनस सीरम। तो एग्जांपल दे सकते हैं, इफ देयर इज एनी स्नेक बाइट, एंटी वेनोम मतलब जहर का ऑपोजिट, एंटी वेनोम वैक्सीन्स आर प्रोवाइडेड, और एंटी टेटनस सीरम जिसको एटीएस बोलते हैं। दिस इज द सीएमआई और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव भी टू टाइप्स की, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव भी टू टाइप की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन का इंसर्ट करना, वैक्सीन लगाना, इंजेक्शन लगाना। सबसे पहले वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? ये ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं, इंसर्ट की जाती है। किसके द्वारा? एक सीरीज के द्वारा। इट इज द प्रोसेस in which chemical substances और ब्रैकेट में डाल सकते हैं मेडिसिन्स inserted into the body through syringe, यानी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस या मेडिसिन्स को सीरिंज के द्वारा इंसर्ट कराना, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। फर्स्टली जो वैक्सीनेशन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर ने, which we have already studied about in 9th class, 1796. The first vaccination was performed by Edward Jenner in 1796. ये वैक्सीनेशन वैसे तो आपकी बुक में तो नहीं है, 3 प्रकार के, फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली बार जिसको डिस्कवर किया गया, जो लगाया गया, जैसे ओपीवी ओरल पोलियो का वैक्सीन था, बीसीजी बैसिलस कैलामिटी गुएरिन था। इस प्रकार के स्मॉल पॉक्स का जो इंजेक्शन फर्स्ट डिस्कवर किए गए, जब पहले बार लगाए गए, उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन। कौन कौन से? बीसीजी, ओपीवी एंड स्मॉल पॉक्स। सेकंड जनरेशन का क्या? सेकंड जनरेशन का जैसे हेपेटाइटिस बी, हर्प एक जेनिटल डिजीज है। तो इस प्रकार के डिजीज को रोकने के लिए जो इंजेक्शन जो शुरू किए गए उनको होता है सेकंड टाइप जनरेशन। एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो क्या है? डीएनए के, यानी आजकल बायोटेक्नोलॉजी में न्यू प्लाज्मिड को इंसर्ट कराया जाता है वेक्टर के अंदर, तो ये क्या है? वैक्सीन है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर OPV oral polio vaccination, BCG Bacillus calmette guerin and small pox का। सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या था? हेपेटाइटिस बी एंड हर्प्स इज ए जेनिटल डिजीज। एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन इज which is based on DNA. Plasmid is inserted into the vector of another organism so that biotechnology can be produced, and the new organism in which genes are altered, that is called GMO, genetically modified organism। तो थर्ड टाइप के जनरेशन वो इंजेक्शन वो थे। उसके बाद इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वो सभी प्रोग्राम, वो सभी प्रोसेसेस जो ह्यूमन बीइंग को या अदर एनिमल्स को डिजीज से प्रोटेक्शन करने के लिए की जाती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। ऑल द प्रोसेसेस परफॉर्म्ड to protect the human being from disease is collectively called immunization। अब इम्यूनाइजेशन के काफी प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा नुक्कड़ पे भी किए जाते हैं, या ऑडियो वीडियो एड्स के द्वारा, ऑडियो से, रेडियो से, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाती हैं। इसी प्रकार से होर्डिंग, बैनर लेकर के, होर्डिंग एंड बैनर्स के स्लोगन से क्या करते हैं? लोगों को जागरूक करते हैं। There are many programs are handled for this through
audio visual aid, audio visual aid, newspapers, slogans and hoardings, and vaccination. समय समय पर डीपीटी, बीसीजी, इस प्रकार के इंजेक्शन, ओपीवी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या क्या ये सारी प्रोसेसेस इम्यूनाइजेशन कराती हैं। अब चाहे वैक्सीनेशन है चाहे इम्यूनाइजेशन है, ये सारी प्रोसेसेस इम्यून सिस्टम के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होती है। तो नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन is based on the property of memory of immune system. Clear? In next part we will study about the allergies, different type of allergies, allergens, autoimmunity, and disease. Two main diseases are discussed in this and your book, cancer and AIDS. So in next part we will study about the allergy, allergens, autoimmunity and AIDS. Clear?